गाइस मार्वल ने आज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल लॉन्च कर दिया। ये ऑलमोस्ट 40 मिनट का है। सॉर्ट ऑफ टाइम आप छोटी सी मूवी समझ सकते हो। हॉलीडे स्पेशल बेसिकली ये बातें हैं, पीटर क्विल को क्रिसमस मनानी है और पीटर क्विल स्पेस के अंदर है, तो उसके दोस्त डिसाइड करते हैं उसको एक प्रेजेंट दिया जाए। और गैस करो पीटर को प्रेजेंट देने के लिए किसको पकड़ के लाएंगे, वो और कोई नहीं केविन बैंको होगा, जो पीटर उसके बचपन में बहुत सारे गाने सुना करता था या मूवी वूवी देखा करता था, तो वो उसी को पकड़ के लाते हैं एज अ प्रेजेंट देने के लिए। तो पूरी ये हॉलीडे स्पेशल एक कॉमेडी है जहाँ पे एक प्रेजेंट देने का है और क्रिसमस को एक अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करने का है। मार्वल इससे ये भी कर रहा है कि जो जो कंट्री क्रिसमस प्रॉपरली सेलिब्रेट नहीं करती उनको भी पता चल जाता है कि क्रिसमस की क्या वैल्यू है। तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारी डिटेल्स थी जो हमारी आंखों ने कैच करी है। तो सबसे पहले हम बात करें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की जो शिप है, बिल्कुल नई हमें देखने को मिलती है विद एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके यार कॉस्मो प्लस हमारा ग्रोथ बड़ा हो गया और दोबारा ये दोनों देखने को मिले इस एपिसोड में, तो वो भी डिस्कस करते हैं। और यार केविन बैंको का जो घर था उसके अंदर जो नंबर प्लेन थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके अंदर बात करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे केविन बैंको को जो एक्टर रोल प्ले कर रहे हैं वो ऑलरेडी मार्वल के लिए रोल प्ले करा करते थे। मैं पहले की मार्वल की बात कर रहा हूँ, जो एक्समैन के अंदर थे वो एक एक्समैन के विलन हुआ करते थे, बट अभी मार्वल के अंदर दोबारा देखने को मिले। तो इससे एक्समैन का क्या हमारा नए अपॉर्चुनिटी खुल के आता है वो भी इस वीडियो में डिटेल बात करेंगे। तो बहुत कुछ है जो आपसे मेरे को डिस्कस करना है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो बिना किसी को भी किडनैप करे हुए और बोरी में भर के और बिना कोई सेंटा क्लॉज के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को करे हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हॉलीडे स्पेशल ब्रेकडाउन करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं केविन बैंको की। तो इस मूवी के अंदर केविन बैंको एक एक्टर भी रोल प्ले कर रहे हैं एज वेल एज वो सिंगिंग का भी काम कर देते हैं और रियल लाइफ में भी इनका नाम केविन बैंको है और वो भी एक्टर भी है और थोड़ा बहुत गाना गुना भी गा देते हैं जस्ट लाइक अ बॉलीवुड टिपिकल स्टार किड्स। बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है केविन बैंको पहले भी मार्वल के साथ काम कर चुके हैं। अगर हम पास्ट में जाए 2011 के टाइम में तो हमें एक मूवी देखने को मिलती है एक्समैन फर्स्ट क्लास, उसके अंदर ये विलन के रूप में आए थे और उस विलन का नाम सेबेस्टियन साओ था। बट जो उस विलन की पावर थी वो थी किसी की भी पावर एब्सॉर्ब कर लेना, उसको अपनी रोल स्टैंड के जैसे उसको यूज करना। बट अगर बात करें हॉलीडे स्पेशल में ऐसा कुछ केस बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट एज द एक्टर और सिंगर यहाँ पे देखने को मिले हैं और स्पेसिफिकली इसके लिए जेम्स गन ने आके बताया है कि मार्वल चाहते थे कि किसी और को हायर करे, बट केविन फेइगी को लगा कि ये बंदा परफेक्ट होगा जहाँ पे पीटर के बचपन का जो हीरो था ये प्ले कर सकता है, जहाँ पे पीटर ने जो भी अभी तक करा है बेवकूफ है जो भी है वो सारे इसी बंदे की बदौलत है। और अगर बात करें केविन बैंको की तो जेम्स गन ने केविन फेइगी से इसके रिलेटेड बात करी थी कि क्या केविन बैंको को लेना इस रोल के लिए परफेक्ट होगा, बिकॉज वो एमसीयू के अंदर पहले एक्समैन के एक विलन का रोल प्ले कर रखा है और क्या पता ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए। तो इन दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये डिसाइड होता कि हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहिए, जहाँ पे पीटर क्विल अगर किसी एक्टर को देख के और अपने आप को एज ए हीरो कन्वर्ट कराए तो ये बंदा परफेक्ट होगा इस रोल के लिए। अदरवाइज किसी और को भी कास्ट कर सकते थे बट वो चीज़ मीनिंगलेस हो जाती बिकॉज पीटर हमेशा इसी के बारे में बात करता था और रियल लाइफ में है ये एक्टर और सेम नाम थे। अगर मार्वल इस एक्टर का फेस रिप्लेस कर देता तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता जो मार्वल अब रियलिटी को टच करना चाह रहा है। और इसी चक्कर में मार्वल ने उस चीज को छोड़ के यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे केविन बैंके को हायर करा था एज अ केविन बैंके। तो ये तो कंफर्म होगा कि यहाँ पे कोई एक्समैन का हमें रोल देखने को नहीं मिल रहा है। जेम्स गन ने पहले आके इसको कंफर्म कर दिया है। तो अगर बात करें हॉलीडे स्पेशल की तो ये पूरा शो हमारा इंग्लिश में, तो इंडियन के थोड़े से लोगों को तकलीफ होगी बट ऑलमोस्ट इंडियन इंग्लिश समझ जाते तो सब देख लेंगे। उसी के साथ ये स्टार्टिंग होती है एनिमेशन से, जो हमारे पीटर की पहले की यादें थी उसी के अंदर योंडू वापस आया ओनली फॉर अपनी आवाज के लिए, बाकी पूरी चीज एनिमेटेड थी। तो योंडू को अगर फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, बस वो अपनी आवाज के लिए वापस आया था। और ये पूरी एनिमेशन का मतलब ये था कि पीटर क्रिसमस बनाना चाहता था स्पेस के अंदर बट उनके लोग समझ नहीं पाते थे और वो डिस्ट्रॉय करते थे। बट ये एनिमेशन लास्ट में भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पे स्टोरी पूरी कर देता है। अगर आप ये हॉलीडे स्पेशल देखोगे तो आपको भी देखने में मजा आएगा और ये छोटा बहुत ठीक ठाक है जहाँ पे कॉमेडी वॉमेडी सब आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे ड्रैक्स और मेंटर्स वहाँ पे कॉमेडी ना हो ये सवाल ही नहीं उठता है, तो लिटरली आपको थोड़ा बहुत हंसने में मजा आएगा। तो हमें हॉलीडे स्पेशल में एक नई शिप देखने को मिलती है। ऑल दो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पहले शिप को जो चलाते थे पहले का नाम था मिलानो, फिर उसके बाद जो उनके पास थी बेनेटार, फिर उसके बाद बहुत सारी शिप भी आई बट ये दो मेजर शिप हुआ करती थी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के बाद। बट देखने को मिल रहा है कि ये सारी शिप अब डिसकंटिन्यू हो गई है, जहाँ पे हमें एक नई स्पेसशिप देखने को मिल रही है और उसी के साथ ये स्पेसशिप हमें आगे देखने को मिलेगी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर जो रिलीज होगी 5 मई 2023 को। और उसी के साथ एक टिप आपको ये भी दे देता हूँ, जो भी हमारे जेम्स गन शिप का नाम रखते हैं वो किसी ना किसी पॉप स्टार से या मतलब एक सेलिब्रिटी के थ्रू होता है। मिलानो का अगर आपने नाम सुना होगा जो पहले की शिप थी उसका अगर एक्टर से लिया गया था तो वो था एलिसिया मिलानो का, और बाद में जो बेनाटार शिप हमें देखने को मिलती थी वो लिया गया था पैट बेनाटार जो एक रॉक स्टार थे। तो ये देखने का इंटरेस्ट होगा इस शिप का नाम हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में क्या देखने को मिलता है और वो किस एक्टर से लिया जाता है। अगर बढ़े हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि हमें इस मूवी के अंदर कॉस्मो देखने को मिल रहा है, मैंने कॉस्मो पे एक डेडिकेटेड पॉइंट इसलिए बनाया बिकॉज कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। अगर हम ध्यान से देखें कॉस्मो दोबारा मार्वल ने लाया है, ऑल दो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जब देखने को मिली है ऑलमोस्ट हमें कॉस्मो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बट अगर बात करें हॉलीडे स्पेशल में भी कॉस्मो देखने को मिला है बट यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस है, जहाँ पे कॉस्मो की वॉइस बिल्कुल नहीं चेंज हो गई। बॉय से गर्ल ये कैसे हुआ डोंट नो, बट यहाँ पे जेंडर चेंज हुआ है और डॉग के अंदर जेंडर से आसान बात नहीं है, तो डोंट नो ये कैसे हुआ। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे पहले मेल वॉइस एक्टर रहा करता था
अब यहाँ पे फीमेल ने वॉइस दी है। उसी के साथ जो हमारा कॉस्ट्यूम है, नाम है स्पेस डॉग, तो ये भी अर्थ से लाया गया है, जहाँ पे सोवियत संघ ने एक्सपेरिमेंट करके उसको स्पेस में फेंक दिया था। स्पेस में भटकता भटकता फिर वहाँ पे मिला किसी को, फिर किसी को मिला तो यहाँ पे किसी प्लेनेट पे गया, और ऐसे ही भागते भुगते गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से मिला, उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ खेलता कूदता है। तो कॉस्मो सिर्फ और सिर्फ मूवी या हमारे हॉलीडे स्पेशल में नहीं है, कॉमिक्स के अंदर भी है, जहाँ पे ये बार बार गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मदद करता रहता है। जब जब उनको मदद की नीड होती है तो हमें देखने को मिलता है। तो हमें ये इंटरेस्ट होगा देखने को कि वॉल्यूम 3 के अंदर ये कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर बड़े हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसके अंदर ग्रूट देखने को मिला है, जहाँ पे ग्रूट लिटरली बड़ा हो गया है। हमें जब भी ग्रूट देखने को मिला था गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के बाद से, मतलब वो बच्चा था, बट इस एपिसोड के अंदर हमें स्पेसिफिकली ये देखने को मिल रहा है अडल्ट बन चुका है, जहाँ पे इसकी चेस्ट वोस्ट निकल के आई, मतलब बॉडी सॉडी जिम जा रही है। बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो अगर आप सोच रहे होंगे कि ग्रूट जो हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 1 में देखने को मिला था और ये ग्रूट सेम होने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये ग्रूट बड़ा भी हो जाएगा तो अभी भी दोनों ग्रूट हमारे डिफरेंस है, बिकॉज वो ग्रूट था और ये बेबी ग्रूट बना था, जहाँ पे वो इसका मतलब मान लो फादर और इनके सन वाला रिलेशन होगा, जहाँ पे इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होगी, बट दोनों बहुत ज्यादा अलग होंगे। जहाँ पे वो इसका फादर था, ये बच्चा है, ये बड़ा होने के बाद भी एक अलग आइडेंटिटी के साथ रहेगा। तो अगर बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है केविन बैंको का, तो उसके मेल बॉक्स पे लिखा रहता है नंबर 1988। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मार्वल कॉमिक्स के अंदर या मार्वल के अंदर देखे तो अगर मैंने देखा जा रहा कुछ, तो यहाँ पे एक चीज थ्योरी पकड़ती है, और वो है पीटर क्विल किस टाइम पे अर्थ से निकल के वो स्पेस में गया था। योंडू ने जो पीटर क्विल को अगवा करा था, उसका ईयर कौन सा चल रहा था, तो वो ईयर 1988 था, 1988 था। तो हाँ, इस टाइम पे पीटर क्विल की लास्ट अर्थ की ट्रिप थी, उसके बाद सीधा वो एंड गेम में आया था। तो मार्वल ने एक अच्छा खासा रेफरेंस दिया है कि हमें बताया है कि पीटर क्विल किस टाइम में निकला था। अगर आप मार्वल फैन हो, ये देख के ध्यान से याद कर लो। तो बस इस वीडियो में इतने ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। हम मिलते हैं कल आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नया सुपर हीरो कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।